वर्कशीट 7 मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y की फॉर्म में होता है। x रियल पार्ट, y इमेजिनरी पार्ट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट x y। अब x y कोई कोऑर्डिनेट होगा, इसे रियल एक्सिस, इसे इमेजिनरी एक्सिस, ये x ये y। यहाँ तक की बात समझ में आती है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? मॉडुलस का मतलब होता है इस कोऑर्डिनेट की ओरिजिन से डिस्टेंस। और आप लोग ये बात जानते हैं, 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था आपने। अगर 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसलिए z के मॉडुलस को जब भी आपको फाइंड करना हो तो इसका फॉर्मूला सिखाया जाता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर कर दो और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दो, या सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज नोन एज मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस इज द लेंथ फ्रॉम ओरिजिन या डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ ए गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे हम मॉडुलस कहते हैं। ये कभी नेगेटिव नहीं आ सकता क्योंकि ये डिस्टेंस है। समझ में आ गई बात? देखिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे z है। अगर मैं आपसे बोलूं z कंजुगेट, तो z कंजुगेट का मतलब हो जाएगा x माइनस आयोटा y। अगर मैं z कंजुगेट का मॉडुलस निकालना चाहूँ तो इसका मतलब होगा रियल का स्क्वायर एंड इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट इज माइनस वाई, बट माइनस वाई का स्क्वायर भी तो वाई स्क्वायर ही आएगा। तो फिर से ये कितना हो जाएगा? आपके पास में आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस उसके कंजुगेट के मॉडुलस के इक्वल होता है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात और बढ़ जाती है। अगर आप माइनस के जेड को देखो तो माइनस जेड मीन्स माइनस एक्स और माइनस वाई। अगर मैं माइनस के जेड का मॉडुलस फाइंड करूं तो ये आएगा माइनस के एक्स का स्क्वायर और माइनस के वाई का स्क्वायर। इट्स अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आप देख रहे हैं, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस उसके कंजुगेट के मॉडुलस के इक्वल होता है, इवन उसके नेगेटिव के इक्वल होता है। और अगर मैं माइनस के कंजुगेट के नेगेटिव की बात करूं तो आप देखो कंजुगेट मेरा x माइनस आयोटा वाई है, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई का कंजुगेट, सॉरी मॉडुलस। और मॉडुलस का मतलब होता है रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इट्स अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं जो z के मॉडुलस से आता है वही इसके कंजुगेट के मॉडुलस से आता है, वही इसके नेगेटिव के मॉडुलस से आता है, वही कंजुगेट के नेगेटिव के मॉडुलस से आता है। और इन सब से एक ही चीज आती है, रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं और हमें इनके मॉडुलस फाइंड करने हैं। देखो हम मॉडुलस तो फाइंड कर लेंगे, पर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a प्लस आयोटा बी एक्स प्लस आयोटा वाई, ये तो है। तो अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन सबको अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लें तो आप देखो ये तो प्रॉपर रियल और ये इमेजिनरी, तो इसका मॉडुलस हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 9 और 49 मिलकर जो भी आए वो आपका आंसर √58। और मीनिंग क्या है इस बात का? मीनिंग ये है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से √58 डिस्टेंस पर है। सही है? अब देखो ये है 6, तो इसे लिख सकते हो 6 प्लस 0 आयोटा। अब होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसका मॉडुलस निकालना बहुत आसान है, रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर √36, आंसर आया 6। फिर इसे लिख सकते हो 0 प्लस 3 आयोटा। तो अब आपके पास में ये तैयार हो गया, 0 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, रूट में आया 9, आंसर आ गया 3। लास्ट में आयोटा की पावर 7 है, ये हमें पसंद नहीं है, हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, आयोटा क्यूब आएगा। आयोटा क्यूब भी पसंद नहीं है तो ये माइनस आयोटा आएगा। और माइनस आयोटा आने के बाद ये हो गया 2 प्लस 3 आयोटा। अब अगर इसके मॉडुलस की बात की जाएगी तो आप देखो क्यों ना ही इन सब पे हम मॉडुलस लगा दें, क्योंकि हमने वही तो निकाला है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो हमें इनके मॉडुलस फाइंड करने हैं। तो ये इक्वल टू कितना आ गया, रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर
रूट में आ गया 13, क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट एंड व्हाट डू यू कंक्लूड। कल तो हम क्या सारा ही काम पहले भी चुके हैं, ठीक है। हमारे पास ये z है और हमें फाइंड करना है इसका मॉडुलस। मॉडुलस मींस रियल का स्क्वायर, इमेजिनरी का स्क्वायर, रिजल्टेंट आ गया 525 का रूट। अब बारी आती है इसके कॉन्जुगेट की। कॉन्जुगेट मींस चेंज द साइन ऑफ आयोटा एंड इट्स मॉडुलस। तो इसके मॉडुलस में रियल स्क्वायर एंड इमेजिनरी स्क्वायर is equal to again 5. So we can say that modulus of a complex number is equal to modulus of its conjugate. ये already हम derive कर चुके थे। In third question we have to find a complex number whose modulus is 0. Let the complex number is x plus iota y. According to question modulus जो है वो आपका 0 है और modulus का मतलब क्या होता है x square plus y square, real square and imaginary square, squaring both sides. So x square plus y square is equal to 0. Sum of 2 square is equal to 0 सिर्फ तब पॉसिबल होता है जब दोनों नंबर ही आपस में 0 हो, अदरवाइज कभी नहीं आता। देयरफॉर आपका जो नंबर है वो 0 + 0 आयोटा है, यही आपको फाइंड करना था। Question number 4 we have given two complex numbers z1 and z2, 2 minus iota and 1 plus iota respectively. हमें मॉडुलस फाइंड करना है इन ए पार्ट z1 + z2 + 1 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए से। जो इन्होंने दिया हुआ है पहले उसे लिख लेते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते हम लोग, जो दिया होता है सिर्फ उसकी वैल्यू हम लिखते चले जाते हैं। हमारे पास z1 की वैल्यू है, हमारे पास z2 की वैल्यू है, हमारे पास 1 है, आयोटा से आयोटा कैंसिल हुआ तो आपके पास ये आया 4 कैन बी रिटन एज 4 + 0 आयोटा। और मॉडुलस इसका होता है रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, आंसर इज 4। इन बी पार्ट हमारे पास है z1 - z2 + आयोटा। तो z1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, दैट इज 2 - आयोटा, 1 + आयोटा, अगेन आया आयोटा। तो ये हुआ आपके पास 2 - आयोटा -1 - आयोटा प्लस आयोटा, आयोटा कैंसिल आयोटा, और ये आया आपके पास 1 - आयोटा। तो यहाँ से आएगा रियल का स्क्वायर, इमेजिनरी का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू √2, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट, फिफ्थ क्वेश्चन, z1 गिवन, z2 गिवन, 1 + आयोटा एंड 1 + 2 आयोटा। वेरीफाई करना z1 + z2 मॉडुलस स्क्वायर प्लस z1 - z2 मॉडुलस स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉडुलस z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। ठीक है, सो वी हैव टू साइड्स LHS एंड RHS। सेपरेटली सॉल्व करते हैं, दोनों के इक्वल ले आते हैं, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं रहेंगे फिर। तो LHS के लिए वी हैव z1 + z2 मॉडुलस स्क्वायर, देन z1 - z2 मॉडुलस स्क्वायर। सो z1 इज 1 + आयोटा, 1 + 2 आयोटा स्क्वायर, then 1 + iota minus 1 + 2 iota modulus square। सॉल्व करते हैं, 1 + 1 2 एंड iota + 2 iota 3 iota modulus square प्लस 1 + iota minus 1 - 2 iota modulus square। So this is 2 + 3 iota modulus square and 1 से 1 cancel, so 0 माइनस आयोटा मॉडुलस स्क्वायर। अब देखिए मॉडुलस का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो ये आपके पास हो जाएगा रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर से आया मॉडुलस और उसका फिर से स्क्वायर। सेकंड में देखिए रियल का स्क्वायर, इमेजिनरी का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 हुआ, से आया आपका रूट में आंसर का अगेन स्क्वायर। सो 9 4 13 रूट 13 का स्क्वायर करा 13 है, उधर से बनाया आंसर आपका 14 आ गया। ये आपके पास LHS है। नाउ द टर्न इज ऑफ RHS। RHS में वी हैव ट्वाइस ऑफ z1 मॉडुलस स्क्वायर, z2 मॉडुलस स्क्वायर। z1 मॉडुलस अगर हम देखें तो आपके पास है 1 + आयोटा मॉडुलस स्क्वायर, 1 + 2 iota modulus square. So this twice of 1 + iota.
So real का square means 1 square, 1 square is root का again square. In second part, real part 1 का square, imaginary part 2 का square 4 के root का square bracket close. So आपके पास आ जाता है 2 के साथ root 1 plus 1 root 2 का square 2 and root 5 का square 5 and 5 to 7 to जा 14. Therefore LHS is equal to RHS.